हेलो एवरीवन, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप के पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज से एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब आपको करनी है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम आगे देने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन की करनी है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें हमने 14 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, और पूरा टॉपिक हमने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक पे अब फोकस करने की जरूरत है। तो अभी जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 19 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। मतलब अगर इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 15 इंटू 17 इंटू 19 को 7 से डिवाइड किया। अब पहले हम 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 7 दूनी 14, यानी एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 15 और इसमें दो जोड़ दिया तो 17 आ गया, 17 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला रिमाइंडर हम निकाल लें, इसमें 2 ऐड किया है तो इसमें भी 2 ऐड कर दें यानी कि 3, और इसमें 2 ऐड किया तो इसमें भी 2 ऐड कर दें यानी कि कितना हो जाएगा 5 अपॉन 7। अब ये कितना होगा, 5 3 15 बटे 7, और 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 इसका आंसर है। क्लियर। ये तो तरीका मैंने बताया कि 1 का निकाल लीजिए, बाकी जितने भी ज्यादा हो रहे हैं उसको प्लस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसको 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रिमाइंडर का आता है तब आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9 की पावर 99 अपॉन 8। ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए, इसको करने के लिए इसको हम इसको मतलब ब्रेक कर देंगे, 8 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन 8, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आंसर यहाँ पे अगर 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर 1 आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड ट्राइलिंग जीरोस ऑफ फैक्टोरियल 70। ट्राइलिंग जीरो यानी अनुगामी शून्य का एक हमने प्रॉपर वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, इसको मैं करवा देती हूँ कि कैसे करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है यानी कि 70 को डिवाइड कर दो हमेशा 5 से, तो कितना आ गया, 5 एकम 5, यह आ गया यहाँ पर 2, ठीक है, और 0 उतार लिया, 5 चौको 20, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को हमको लेना है फिर से, और इसको फिर से 5 से डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, ठीक है। रिमाइंडर कुछ भी आए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 14 प्लस 2 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 16, यानी 16 जीरो होंगे, तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, रूल्स हैं, क्या है वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अनुगामी शून्य यानी ट्रायलिंग जीरोस का, तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, और कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले ये समझिए। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादन का 11% दोषपूर्ण है, यानी कि 11% डिफेक्टिव है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या 6319 है तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या बताओ। मतलब कि अगर आप टोटल को x मान लें, टोटल प्रोडक्शन को x मान लें, ठीक है, तो अब इसमें डिफेक्टिव कितने हो गए, डिफेक्टिव हो गए 11% जो हो गए वो क्या है, दोषपूर्ण है, ठीक है।
यानी कि 100 में से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो 89% क्या होंगे, जो दोष गैर दोषपूर्ण है, यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, गैर दोषपूर्ण। क्लियर। अब क्या करना है कि जो ये है टोटल, वो मतलब 89% ऑफ x इजिकल टू ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो हम यहां से निकाल लें 89% ऑफ x इजिकल टू 6319। क्लियर। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले हम लिख लेते हैं 89/100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 6319। तो x इज इक्वल टू 6319 इंटू 100/89। ठीक है, अब इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6319 को किससे, 89 से, तो कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार। 7 × 56, 7 × 63 हो गया, और 7 × 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 9, और ये हो गया। अब ये एक बार चला गया, यानी कि 71 आ गई इसकी वैल्यू कट करके, यानी कि ये तो पूरा पूरा कट गया 71, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 7100। अगर क्वेश्चन पूछता कि कुल उत्पादक कितने हैं, तो उसका आंसर क्या होता है 7100, लेकिन इससे पूछा क्या गया दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या। तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या कितनी है, इसका 11%, तो 7100 का 11% निकाल लो आप। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 11 कम 11, 11 7 77 और 1 78, 781, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इसे पूछ लेता कि दोषपूर्ण ना पूछ के पूछ लेता कि गैर दोषपूर्ण कितने हैं, तो या तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देते तब आ जाता, नहीं तो उसका 89% निकाल देते। इस पे 3 क्वेश्चन बनते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF और LCM का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। उन दो अंकों का गुणनफल प्राप्त करें जिनका LCM 70 है और HCF 7 है। ठीक है, HCF LCM दे रखा है, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। अगर फर्स्ट नंबर को हम x मान लें तो दूसरा नंबर y हो जाएगा, यानी XY आपको निकालना है। ठीक है, तो XY अगर नहीं भी मानना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, फॉर्मूला सीधे लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, अब HCF दे रखा है कितना 7, LCM कितना दे रखा है 70, दोनों को मल्टीप्लाई करिए क्योंकि जो भी निकलेगा वो प्रोडक्ट निकलेगा। 490 मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन में आ रहे हैं, बहुत ही इजी है। देखिए इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और सबको प्लस कर देना है। क्लियर। कुछ स्क्वायर रूट तो आप याद कर लीजिए, और नहीं तो तरीका इसका क्या है, देखिए डेसिबल को हटा दीजिए, 62116, इधर से 2 2 के पेयर बनाते हैं, और ये कितनी बार जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, और 6 और 5 11 होते, 5 आ गया, और इसका डबल ले लेते हैं यहाँ, और जो डिजिट यहाँ आएगी वही डिजिट यहाँ आएगी, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो 6 6 जा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 6 × 48, 4 50 51, पूरा 46 आ गया इसका स्क्वायर रूट, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये आ गया। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.9, और ये 8.9 है। ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकल आएगा। अब इनको सबको प्लस कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। तो हम यहाँ लिख लें पहले, ये एक हामिद है, दूसरा कौन है क्रिस्टो है, और तीसरा व्यक्ति कौन है गणेश है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर 3 है, इसका 5 दे रखा है, इसका 7 दे रखा है, और क्या कह रहा है कि गणेश को हामिद से इतने रुपए अधिक मिले। तो गणेश को हामिद से, यानी इन दोनों का जो
डिफरेंस है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप कह रहा है कि अगर इसको इससे 4 रुपए अधिक मिले तो क्रिस्टो का वेतन बताओ। ठीक है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे कि अगर 4 रुपए का डिफरेंस है, कितने का, 4 का अगर डिफरेंस है, यानी 4 रुपए अगर अधिक मिले, ठीक है, तो क्रिस्टो को कितने मिले, क्रिस्टो को मिले हैं 5 रुपए। ठीक, तो अगर जो डिफरेंस है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, डिफरेंस कितना है 564 रुपए का, तो 5/4 इंटू 564, बताइए ये डिजिट से डिवाइड होता है और ये डिजिट मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर, अब इसे कट कर दो सीधा, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 से कट कर रहे हैं, ये एक आ गया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, अब इसको इंटू कर दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 6 7, 705 रुपए। 705 का मतलब ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं लेकिन देखने में टफ होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि टफ है, लेकिन आप इसको करोगे कैसे। ठीक है, 8 की पावर 4 की पावर 2, अब ये देखिए ये जो है 512, ये 8 की पावर 3 होता है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबको 8 की पावर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे, 8 की पावर 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 8 की पावर 3 होता है, 512 को लिखा और इंटू 8 लिखा और प्लस 18 लिख दिया। ठीक है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। अब क्या करना है, देखिए 8 और 1 9 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया, एक लाइन और लिख लेते हैं, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, अब प्लस 18। ठीक है, अब पावर अगर ऐसी है, 8 बेस अगर सेम है, पावर क्या होता है डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ गया, यानी 8 की पावर 3 प्लस 18, यानी कि 8 की पावर 3 कितना देखा था अभी, 512 में 18 जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 3 530 आंसर आ गया इसका। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा आने की पॉसिबिलिटीज इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेंसुरेशन में क्वेश्चन हमेशा घुमा के दे रहे हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा ये वाला टॉपिक। 13√3 सेंटीमीटर विकर्ण के एक घन को पिघलाकर, यानी कि घन क्या है, यानी कि क्यूब ये घन हो गया जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होगी वो बराबर है। ठीक, तो अगर ये x मान ले, ये x मान ले, तो ये भी x होगी, और जो इसका डायगोनल दे रखा है वो कितना दे रखा है 13√3 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हम x निकाल लें, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्या, d स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा √3x, और d कितना दे रखा है, अगर हमने यहाँ रूट लगाया तो यहाँ आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, तो अभी इसकी वैल्यू 13√3 दे रखी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आ गई 13, यानी कि ये 13 हो गई, ये भी 13 हो गई और ये भी 13 हो गई, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब क्या कह रहा है कि इसको पिघला दिया गया है अब, और एक घनाभ बना लिया गया, यानी कि क्यूबॉइड बनाया गया है। ठीक है, यदि घनाभ की लंबाई घन के पार्श्व के समान है, मतलब साइड के बराबर है, तो अगर अब इसको कन्वर्ट किया और क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया, और इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये इतनी ही है जितनी ये दे रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी ये 6.5 दे रखी है, ये बतानी है, इसको h मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस होगा। क्लियर, तो अब आप क्या करोगे, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, हम एक लाइन लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के आयतन के बराबर। इसका क्या होता है 13 का क्यूब, साइड का क्यूब, ये होता है L इंटू बी इंटू एच,
यानी 13 इंटू 6.5 इंटू हाइट निकालनी है। एच आप निकाल सकते हैं, 13 से 13 कट गया, ये 13 इंटू 13 आ गया ऊपर, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 6.5। अब पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा दिया और 13 से इसको कट कर दिया, 13 पन्ना 65, 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 छक्का 26 आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी इसकी हाइट कितनी होगी 26 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेशन मास्टर एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7% बढ़ाने और 7% कम करने का निर्णय लेता है। यानी एक चीज को बढ़ा रहा है और दूसरी चीज को कम कर रहा है, या ऐसा भी कर सकता था कि दोनों को बढ़ा दे या दोनों को कम कर दे। तो हम आपको जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये सभी में लग जाएगा, ठीक है। तो बताना क्या है कि आयतन उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगा देंगे। अब देखिए जो चीज बढ़ेगी उसमें प्लस लेना है, जो चीज कम होगी उसमें माइनस लेना है। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है कम हो रही है, पहले वाले को a और दूसरे वाले को b अज्यूम कर लीजिए। तो ये 7% और ये भी 7%, तो a को हमने लिया, पहला बढ़ रहा है तो +7, और ये जो लिया तो ये -7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7 इंटू -7 अपॉन 100, ये दोनों कैंसिल हो गए, -49 अपॉन 100 मीन्स कितना हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.49% डिक्रीज हो जाएगा क्या, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आंसर निगेटिव आ रहा है। आंसर अगर पॉजिटिव आता तो वो इंक्रीज हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय 35:27 के अनुपात में है। अब देखिए समय का रेशियो दिया गया है, पूछा क्या गया है, गतियों का यानी स्पीड का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर समय का रेशियो दिया गया है, स्पीड का पूछा है, या स्पीड का रेशियो दिया है समय का पूछा है, तो आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 27:35, ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो, ठीक है। क्लियर। और ये निकाला कैसे, अगर मान लो यहाँ पर ये तो इसका आंसर आ गया, ठीक। और अगर यहाँ पर 2 व्यक्ति की जगह 3 व्यक्ति होते, ये 4 व्यक्ति होते, तब आप कैसे करते। तो इसको सिंपल हमने क्या किया, जो भी दिया है उसको लिखिए रेसिप्रोकल 1/35 अपॉन 1/27, और इसका ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 27 और 35, यानी ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। जो हमने इसी फॉर्म में इसको लिख दिया था। लेकिन अगर हम 3 व्यक्ति ले लें, सपोज यहाँ पर 3 लोग जा रहे हैं और उन्होंने समय लिया 2:3:5, तो उनकी गतियों का क्या रेशियो होगा। तो ऐसे केस में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2:1/3:1/5, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जो भी इसका एलसीएम आएगा वो ले लेंगे, और फिर जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो जो आएगी वैल्यू वही इसका आंसर होगा, मतलब वो रेशियोज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, नहीं तो हम इसको निकाल के ही बता देते। देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों नंबर किस इतने कट रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 या 15, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कट करिए, 15, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 5 × 30, यानी कि ये इसका आंसर हो गया ये वाला 15:10:6, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये 12th हो गया। अच्छा इसमें हमने डिस्टेंस नहीं लिया, इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेन वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है, तो ट्रेन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे टाइप्स हमने करवा दिए, जितने भी डिफरेंट टाइप्स है सब करवा दिए, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या दे रखा है, 441 मीटर लंबाई के पुल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 73 सेकंड लगते हैं। यदि इसी ट्रेन को साइन बोर्ड पार करने के लिए 41 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अब देखो इसमें क्या केस है कि ट्रेन की लंबाई दे रखी है, पहले तो पुल की लंबाई दे रखी है ना, तो
पुल की लंबाई दे रखी है 448 मीटर, ठीक है, और इसको पार करने का समय दे रखा है 73 सेकेंड। क्लियर। और यही ट्रेन अगर साइन बोर्ड को पार करे तो उसके ट्रेन की लेंथ को हम अगर L मान लें और टाइम इसमें लग रहा है 41 सेकेंड। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो दोनों की लेंथ को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर वही ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस करे यानी ट्री को या साइन बोर्ड को या पोल को क्रॉस करे या किसी मैन को क्रॉस करे तो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी डिस्टेंस, ठीक है। बस हमको यही करना है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। तो अब आप इससे निकाल लीजिए, इसमें पुल के केस में स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 448 प्लस L अपॉन टाइम हो गया 73। और इस केस में कितनी स्पीड होगी, इस केस में क्योंकि साइन बोर्ड को क्रॉस कर रहा है तो L होगी और अपॉन 41, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 73L इज इक्वल टू 448 इंटू 41, ठीक है, और प्लस ये क्या देखिए हम इसको इससे इंटू कर रहे हैं और इसको इससे इंटू कर रहे हैं, ठीक। अब ये इधर ले आइए तो 41 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 73L माइनस 41L इज इक्वल टू 448 इंटू 41, ठीक है। अब जब इसमें से 41 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 होता है, 32 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए L इज इक्वल टू 448 इंटू ऊपर लिख लेते हैं यहाँ L इज इक्वल टू 448 इंटू 41 अपॉन 32। क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसको कट करते हैं और कट करने के बाद जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कट करके देख लेते हैं। पहले हम इसको किससे कट करें, 4 से कट कर रहे हैं, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 4 8 32 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 4 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया। 41 सेकंड ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और अब ये कट जाएगा 8 से 8 9 10 11, 8 एकम 8 9 10 11, 8 चौक 32, ठीक है। 14 से इंटू कर दे, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 28 चौथे वाले 14 56 और 1 57, 574 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का ही है, मेंसुरेशन का नहीं है, ये है सिंप्लीफिकेशन का। और ये क्वाइन वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। इसमें क्या कह रहा है, एक बॉक्स में अनुपात 6, अनुपात 7 या अनुपात 8 में 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के, क्रमशः कुल रुपए दिए हैं, 10 के सिक्के पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का कितना है, मान लो 6x है, फिर 5 रुपए का सिक्का कितने हैं, 7x है, फिर 10 रुपए का सिक्का कितना है, ये है आपका 8x, ठीक है। कुल रुपए, तो अब ये रुपए हो गए, तो इन सबको प्लस करिए, तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 इंटू 6 6x, 5 इंटू 5 को 7 से इंटू करिए, 5 सत्ते 35x प्लस 80x इज इक्वल टू 847। अब इनको सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। 5 6 5 11 हो गया और 8 1 9 10 11 12, 121x इज इक्वल टू 847। तो x इज इक्वल टू 847 अपॉन, इसको हम फैक्टर कर दें तो ज्यादा सही, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 11 से इसको कट करके देख लें, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, x आ गया 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको क्या करना है, 10 रुपए के सिक्के पूछे,
10 के सिक्के पूछे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x इंटू 7, 7 7 50, 7 8 56, यानी कि ये आंसर हो गया। और अगर 5 रुपए के सिक्के पूछे जाते तो 7 में x से यानी कि 7 से इंटू करते 49 कॉइन्स हो जाते। 1 रुपए के पूछते तो 6 में 7 से इंटू कर देते। इस तरीके से हम कोई भी किसी भी प्रकार के सिक्के की संख्या निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 14 क्वेश्चन कराए, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।